गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम। 21 तारीख है आज। दिन क्या है पता ना, कौन सा दिन है आज। सब भूल गई मैं यहाँ के। और जी अब बनेगा खाना। दाल तो उबल गई, बस इसे फ्राई करना है। और दाल चावल बनने वाले हैं आज। दोपहर में बनी थी पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी। तो यहाँ मैं बनाऊंगी दाल। ये वाली कढ़ाई में बनेगी, बड़े वाली में। पापा बाहर ही नहीं आ रहे यार। आज है 21 मार्च। आज ही पूजनी थी माता, तो सुबह में पूज गई थी माता और अभी हो रहा है शाम का टाइम। और यहाँ मैं बना रही हूँ शाम का खाना। आज खाने में बनने वाले हैं सिंपल दाल चावल। और यहाँ आई थी जलेबियाँ, गरम गरम जलेबियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मैं खा चुकी थी, बाकी सबकी रखी हैं और बच्चे अपना ले लेके खा लेंगे। दाल यहाँ उबल गई थी, अरहर की दाल बनानी थी, बॉयल करने के लिए रखी थी, तो पानी ठीक ठाक था, लेकिन उबलने के बाद हो गई है ये गाढ़ी, तो इसे बनाना है मुझे। यहाँ पानी गर्म होने रख दिया है और साथ ही जो भी काटना पीटना है तड़के के लिए वो मैं काट पीट चुकी हूँ। और उसके बाद पानी डालकर इसे देख रही थी कितनी पतली चाहिए और कितनी गाढ़ी चाहिए, उसी हिसाब से पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया, कढ़ाई रखी चूल्हे पे और जी तेल गरम कर उसमें डाल दिया मैंने प्याज, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची, उसके बाद डाले इसमें सूखे मसाले जो कि डालने होते हैं दाल में। हल्दी नमक पहले ही डाल के रख दिया था जब बॉयल होने रखी थी। और उसके बाद तड़के में भी मैंने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से जो टमाटर हैं गलने के बाद डाल दूंगी मैं दाल। तो फ्रेंड्स आज पूजी थी हमारे यहाँ माता। सुबह में ही हम लोग चले गए थे माता पूजने। सुबह का कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि जल्दी जाना होता है और जाने से पहले जितने भी काम होते हैं घर के साफ़ सफाई के वो तो होने ही होते हैं। बाकी जो नहाना धोना होता है वो भी माता पूजने से पहले ही होते हैं। और कपड़े वगैरह जो भी धोने होते हैं वो माता पूजने के बाद नहीं करते। तो उसी काम में जल्दी 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 सभी लगे और कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। बच्चे भी अपना मस्ती में लगे रहते हैं, वो भी फ़ोन लेने को राज़ी नहीं होते और ना ही मैं बोलती हूँ उनसे। जितना मेरे से शूट हो पाता है उतना ही मैं करती हूँ। मैं बच्चों को नहीं बोलती कि तुम लोग कैमरा पकड़ो और मेरा जो वीडियो या व्लॉग कुछ भी शूट करो। तो उसी वजह से सुबह का मेरा कुछ भी शूट नहीं हो पाया। सुबह हम लोग चले गए थे और दोपहर लेट आए थे माता पूजने के बाद। आने के बाद बनाया हमने खाना, क्योंकि सुबह हमें बस उतना ही बना था जितना कि पूजा पे के लिए बनता है, क्योंकि माता पूजने से पहले कुछ खाते नहीं। अगर खाना बन जाता है तो फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना दो। इसलिए खाना वगैरह नहीं बनाया था, बस पूजा पे का बनाया और अपना किचन वगैरह साफ़ करके चले गए। आने के बाद हमने बनाया था खाना। खाने में बनाए थे पूड़ी सब्जी, आलू की कचौड़ी और उसके बाद सबने खाना खाया। और माता पूजने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। एक तो सुबह के जो भागम भाग वाले काम होते हैं वो थका देते हैं। उसके बाद गर्मी भी अब बहुत ज़्यादा हो गई है और जी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत बड़ा गांव है, एक अकेली माता है, पूजने में सभी लोग आते हैं। जो गांव के रहते हैं वो भी आते हैं और जो लोग बाहर जाए हुए होते हैं माता पूजने के लिए वो भी आते हैं। तो माता मैया पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसी वजह से हमें देर भी हो गई और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई। घर आने के बाद कुछ करने का मन नहीं था, लेकिन भूख लगी थी बच्चों को भी और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हमने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सब अपना सो गए और अभी थोड़ी देर पहले उठे थे, चाय पानी पिया और अब बन रहा है खाना। दाल मैंने बना दी है, दीदी यहाँ चावल साफ़ कर रही है। उसके बाद मैंने जो बर्तन रखे थे, यहाँ बाहर बर्तन साफ़ होते हैं तो टोकरे में डाल कर यहीं रख देते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो हम उन्हें किचन में रखते हैं। तो बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने से पहले टोकरा खाली करके रख लिया है। अभी बर्तन धोने हैं और बर्तनों का मत पूछो, सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार ही सिंक फुल होता है, खाली होता है। उसके बाद यहाँ जो कपड़े धुले थे हमने माता पूजने के बाद आए तो ये शाम के टाइम डाले थे बाहर,
क्योंकि अगर हम ना सुबह ही बाहर डाल के चले जाते तो कपड़े मिलते ना मिलते नहीं पता, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। बाहर कपड़ा सुखाना बंद हो गया है, अंदर भी एक तार है, लेकिन शाम का टाइम होगा था, हल्की हल्की सी धूप थी, उसी में हमने डाल दिए हैं, तो कपड़े पूरी तरह सूखे नहीं हैं। तो मैंने यहाँ लाकर सारे कपड़े खाट पर डाल दिए थे। सुबह जल्दी उठकर हम लोग इन्हें डाल देंगे बाहर, हल्की सी धूप निकल जाएगी। और जो और कपड़े थे जो हल्के हल्के से गीले थे वो यहीं फैला दिए हैं। और देखिए बच्चों की धमा चौकड़ी सारा दिन होती है। उसके बाद दीदी ने चावल साफ़ करके धो के और यहाँ चढ़ा दिए थे चावल। अब बनेगा सिंपल, दाल बन चुकी है, चावल बनेगी और दीदी जाएंगी पूजा करने और मैं धोऊंगी अपना बर्तन। और उसके बाद मिलेंगे हम आपसे कल, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद कुछ शूट नहीं किया और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। सुबह की थकान सोने के बाद भी नहीं गई थी। तो यहाँ बस अभी दाल चावल बन जाएंगे, सभी को दे देंगे जिसको जितना खाना होगा, क्योंकि खाने में भी अभी लेट खाया था और फिर हैवी खाया था, तो बच्चों ने थोड़ा बोड़ा ही खाया, उसके बाद हम अपना सो गए। तो ये था 21 मार्च का। और अब मैं मिलूंगी आपसे 22 तारीख की सुबह में। कुछ शूट नहीं कर पाए थे हम लोग बाद में फिर। और ये है हमारा 22 तारीख का शूट। सुबह का टाइम है, लगभग बज रहे हैं 8 और हमें आज ही जाना था। जाने से पहले हमें ऑर्डर मिला था गेहूं साफ़ करने का, लगभग 50 किलो गेहूं साफ़ करने थे। तो अगर मैं अंदर खाना बनाती और दीदी साफ़ करती, 50 किलो गेहूं बहुत ज़्यादा हो जाता है, थकान हो जाती, बाकी काम नहीं होते। तो हम दोनों ही फिर आ गए गेहूं साफ़ करने के लिए। मैं इस तरह से छान दूंगी और दीदी इस तरह से छाछ से फटक फटक कर डाल देंगे उधर, तो हमारे जो गेहूं हैं वो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और आज हमें जाना भी है। और अभी सुबह का खाना वगैरह कुछ नहीं बना था, बस सुबह का जो काम होता है झाड़ू बुहारी वो, उसके बाद सबने चाय पानी पिया, दूध वगैरह दिया बच्चों को, और उसके बाद फिर आ गए हम अपना गेहूँ साफ़ करने। और यहाँ मेरी बेटी ने ले लिया है फ़ोन, ये दिखा रही है आपको हमारा घेर, ये हमारा घेर। रात में मैंने आपको कल के वीडियो में आपने देखा होगा, मैं दिखा रही थी, इधर अंधेरा हो रहा था, तो अभी दिन में अच्छे से दिख रहा है। यहाँ बंधती है हमारी गाय, ये है छोटी सी गाय की बच्चिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ हमारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली का सामान है, जो गाय और भैंसें बंधती है, उसका सारा सामान हमारा इधर रहता है। तो इधर से भी एक रोड है जहाँ से गाड़ियाँ और ट्रैक्टर वगैरह बाहर आते जाते हैं। और ये जो इधर दिख रहा है वाइट कलर का, ये है हमारा घर। फिलहाल चल रहा है बाहर पेंट का काम। ये बंद रही है हमारी गाय और ये है हमारा घर। तो हम लोग गेहूँ साफ़ कर रहे थे और ये जो मेरी बेटी है वो शूट कर रही थी, और उसे अच्छा लग रहा था, कबूतर वगैरह उड़ रहे थे तो उनके लिए वो शूट करने के लिए आई थी। उसके बाद फिर उसने थोड़ी सी वीडियो बनाया, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है हमारा घेर, ये हमारी गाय है और ये है हमारा ये घेर। और ये जो गेट चढ़ाए हैं ये बंदरों की वजह से चढ़ाए हैं, बाकी ये खुला बरामदा था, लेकिन बंदर इतने ज़्यादा हैं कि बिना गेट के और बिना जाली वगैरह के काम नहीं चलता, इसलिए गेट चढ़वाने पड़े। और बच्चे अपना धमा चौकड़ी सुबह से ही हो जाते हैं शुरू। और उसके बाद यहाँ हमारा जो भैंसों का न्यार है वो कटता है। इधर हमारी गाय भैंसें बंधती हैं दोपहर में और शाम में न्यार खाने के लिए, ये खोर बनी हुई हैं। और इधर है हमारा गेहूँ स्टोर होता है, यहाँ गाय भैंसों के लिए खल और जो भी राता वगैरह रखा जाता है वो। उसके बाद बच्चों को लग गया यहाँ अपना वेट नापने का चस्का। यहाँ रखी थी ये मशीन, तो बच्चे एक एक करके अपना वेट तोल रहे थे, किस में कितना वज़न है। उसके बाद सबने अपना वेट तोला कि कितना किस में है, मैंने भी तोला। और उसके बाद फिर हमने अपने गेहूँ साफ़ किए। गेहूँ साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, बस चाय पी थी। और उसके बाद सब लोग चले गए थे अंदर और मैंने थोड़ा-सा वीडियो बनाया। उसके बाद किए गेट बंद, क्योंकि गेट बंद ना करूँगी तो ये जो गेहूँ हमने साफ़ किए हैं, ये हमें एक गेहूँ नहीं मिलने वाला। और ये जो गेट हैं बड़े-बड़े इसीलिए चल लगवाए गए हैं, ताकि बंदर जो है अंदर का सामान ख़राब ना करे और हमारा सामान अच्छे से रखा रहे। तो यहाँ मैंने दोनों गेट बंद किए। उसके बाद ये देखिए इस तरह से बंद किए। उसके बाद ये गेट भी बंद करूँगी और उसके बाद फिर जाएंगे अंदर। अंदर बनाने लग रही है दीदी खाना और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं भूख लगी है भूख लगी है। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर। और देखिए सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये
ये देखिए आ गए हम लोग किचन में। यहाँ दीदी अपना सब्जी फ्राई कर रही हैं और बस यहाँ मैंने रोटियां बनाई और रोटियां बनाते बनाते ही गाड़ी आ गई थी। बोला जल्दी चलो गाड़ी आ गई है, कैब करी थी। बस हम भागम भाग में जैसे 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 जो बन पाया वो किया। जो कपड़े अपने इकट्ठे किए, कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर हम चल दिए अपने घर के लिए। और इससे पहले जितना बन पाया था खाना बन गया था और बच्चों ने अपना जो एक एक दो दो रोटियां जो भी खानी थी जल्दी जल्दी में खा ली थी। अगर अपनी गाड़ी होती है या लेकर आते हैं तो आराम से आते हैं, लेकिन अगर कैब वगैरह करनी होती है तो बस उसका कुछ वेट नहीं होता। वो जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी हमें भागना पड़ रहा था। वेट भी नहीं करा सकते थे, तब तक खड़ी रहेगी तो हमारा चार्ज बढ़ता रहेगा। इसी वजह से हम फटाफट से तैयार हुए और पहुँच गए अपने घर। तो यहाँ बस ये जो लास्ट टाइम है, इतने टाइम ही मैं रुकी थी यहाँ। और आपसे मिलती हूँ कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।